हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आज है मेरा वैभव लक्ष्मी माता का उपवास और मेरे दिन के सारे काम हो चुके हैं पूरे। तो चलिए एक नया ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैं हो रही हूँ थोड़ा सा तैयार और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। यहाँ पे श्रीजा भी जाग गई है। फिर हमने लिया अनिका के पापा से आशीर्वाद क्योंकि उनकी भी पूजा हो गई थी और उसके बाद मुझे अपनी पूजा करनी है सुबह की। यहाँ पे श्रीजा अभी भी थोड़ा नींद में है क्योंकि वो अभी जस्ट उठी है। अब मैं अपनी पूजा करूँगी रेगुलर का जो मॉर्निंग की पूजा होती है और इवनिंग में मैं दिखाऊँगी आपको कि कैसे करती हूँ मैं अपने माता की पूजा वैभव लक्ष्मी व्रत का। और इस व्रत का क्या महत्व है मैं वो भी बताऊँगी। मेरे साथ इसका 3 बार और मैंने पहले भी किया है और मुझे उसके सारे पॉजिटिव फल मिले हैं। ये व्रत बहुत ही लाभकारी है और हर बारी जब भी मैं ये उपवास करती हूँ मुझे उसके ज़रूर फल मिलता है। अगर आप पूरे विधि विधान से करते हैं जैसा कि हमारे वैभव लक्ष्मी व्रत पुस्तक में लिखा है तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे मैंने अनिका के पापा के पैर छुए क्योंकि ये मेरा नियम है, घर में जो भी बड़े होते हैं पैर छूती हूँ मैं उनके पूजा होने के बाद। और अपने बेटियों के भी पैर ज़रूर छूती हूँ। मेरी एक बेटी गुरुवार को हुई है और एक शुक्रवार को हुई है, दोनों माता लक्ष्मी के दिन ही हुई हैं और मेरे पास जो भी है वो सब लक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त हुई है। देखिए वो कैसे मुझे आशीर्वाद दे रही है। हम दोनों पति पत्नी भगवान में और पूजा पाठ में बहुत मानते हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी मेरे ब्लॉग में। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। सबसे पहले मेरी पूजा हो गई है और आज मेरा उपवास है, तो मैं अब यहाँ पे पहले अपना प्रसाद खाऊंगी और एक गिलास पानी पीऊँगी। यहाँ पे प्रसाद खाने के बाद फिर मैं श्रीजा के लिए बनाऊँगी डोसा। वैसे मैं उपवास में कुछ नहीं खाती हूँ, नॉर्मली ये मेरी अपनी चॉइस है। बाकी जिनको खाना रहे वो एक टाइम फलाहार भी कर सकते हैं। माता को तो मीठा भोग ही चढ़ता है। खीर का आज के दिन खीर का बहुत महत्व है, तो आप उपवास छोड़ने के टाइम पे इवनिंग में आप खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन आपको पहले प्रसाद खाना चाहिए, खीर वगैरह खानी चाहिए, उसके बाद आप खा सकते हो। नमक अवॉइड करो तो बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग नहीं रह पाते वो फलाहार भी रह सकते हैं, दोनों टाइम फल फ्रूट भी खा के रह सकते हैं। वैसे तो अगर एक दिन ना खाया जाए तो कुछ नहीं बन बिगड़ जाता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है और ये सब है तो आप खाएं। बहुत लोग नमक ना खाएं तो उनको कैसे बीपी लो हो जाती है। सबके साथ अलग अलग तरह की दिक्कतें होती हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है। यहाँ पे मैं सृजा के लिए बना रही हूँ डोसा। बाकी सुबह जो अनिका के लिए मैंने टिफ़िन बनाया था फ्राई राइस, तो अनिका के डैडी भी वही खा लेंगे और खा के मीटिंग के लिए चले जाएंगे। अभी बज गया है 10। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं ऑयल कंटेनर से निकाल के रख लेती हूँ थोड़ा सा टिफ़िन में अलग से, तो पूरा तेल जूठा नहीं होता है यूज करने के लिए। ये देखिए डोसा रेडी हो गया है श्रीजा के लिए, उसको उसके डैडी खिला देंगे। और मैं ये सुबह ही मैंने 6 बजे फ्राइड राइस बनाया था, तो अभी इसको मैं गरम कर दूँगी जिससे उसके डैडी भी ब्रेकफास्ट कर लें। और मैंने अपने लिए एक तरफ चाय भी रख दी है बनने के लिए। फ्रेंड्स मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। मैं सुबह से जब से उठती हूँ मैं चाय पीने लगती हूँ। पानी पीने के बाद मेरी सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है। अगर चाय ना हो तो फिर तो क्या ही है। कुछ खाने को मिले ना मिले मुझे चाय मिलती रहनी चाहिए, वो मेरा एनर्जी ड्रिंक है। उसके साथ चाहे आप मुझसे दिन भर काम करवाएं। यहाँ पे मैंने अनिका के डैडी का ब्रेकफास्ट निकाल दिया और वापस से मैं आ गई हूँ किचन पे। थोड़ा सा मैंने वाइप ऑफ किया। कितनी भी सफाई कर लो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत अगर हम जिस जगह को बार बार इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा थोड़ा गंदा होता ही रहता है। मैं उन्हें चाय के साथ थोड़ा सा सेजवान स्टिक भी दे रही हूँ और मैं भी थोड़ा चाय पानी पीऊँगी यहाँ पे। और अब मैं जा रही हूँ अनिका को पिकअप करने। 12:45 हो चुका है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अनिका को रिसीव करने जा रही हूँ। वो मुझे देख के बहुत खुश हो जाती है। वैसे मॉर्निंग में सुबह वो 6:40 को जाती है, तो मुझे बहुत सारे काम रहते हैं वाइंड अप करने के लिए, तो उसके डैडी उसे छोड़ के आ जाते हैं नीचे बस में। हमने स्कूल बस लगा रखी है। यहाँ आ गई हूँ मैं अपने लिफ्ट में।
चलिए फिर जाते हैं अनिका को लेने। बस तो मैं आ गई हूँ लॉबी से बाहर। ये हमारा कंपाउंड है बिल्डिंग का, और जस्ट मेरे घर के बाहर ही आती है बस, मेरे बिल्डिंग के बाहर ही। लेकिन हम फिर भी उसे अकेले ऊपर नहीं आने देते हैं। फ्रेंड्स, आजकल का सिनारियो तो देख ही रहे हो आप, ना बेटी सेफ़ है ना बेटा सेफ़ है। अनिका खुशी से स्माइल कर रही है मुंह पे हाथ रख के, क्योंकि मुझे देखते ही सब उससे पूछने लगते हैं ये तेरी मम्मी है, ये तेरी मम्मी है। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। देखिए वो यही बोल रही है, मम्मी सब पूछ रहे थे ये तेरी मम्मी है, ये तेरी मम्मी है करके। ये देखिए बच्चे हैं तो बचपना भी है। खेल रही है। ये भी रेडी हो गए हैं, इनका है मीटिंग, ये भी जा रहे हैं दादर। आज तो इतने प्यारे लग रहे थे कि घर आने के बाद इनकी नज़र उतारनी पड़ी। देखिए बस तो फिर हस्बैंड भी निकल जाएंगे यहाँ से। मेरी आदत है, जब से मेरी शादी हुई है मैं विंडो से उन्हें बाय ज़रूर करती हूँ। तो देखिए बुलेट से जा रहे हैं, मैंने किया उनको बाय। और फिर आज पूजा के हिसाब से मुझे करनी है मेरे तैयारी। मुझे खीर बनाना है, तो उसके लिए मैं पहले ही गर्म दूध में थोड़ा सा केसर भिगा के रख दूँगी, और उसमें मैं इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ, तो वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाता है, उसका रंग उतर जाता है। तो खीर बनाने के लिए जितनी हो सके उतनी विधि से करनी चाहिए हमें पूजा, क्योंकि ये वैभव लक्ष्मी व्रत है, तो इसका नाम ही वैभव है। तो जितना अच्छे से आप करोगे आपको उतना अच्छा फल मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल दी, और इसको ढक के मैं रख दूँगी। फिर मैं आगे अपने हॉल रूम में, मैं अपने मंदिर एरिया को कर रही हूँ अच्छे से क्लीन, पोछा वगैरह लगा के। अभी बज रहे हैं 3:30, 4 साढ़े 4 बजे से मुझे पूजा पे बैठना है, और मुझे खीर भी बनानी है। तो अभी बज गए हैं 5, और मैं रेडी होके आ गई हूँ नहा धोकर, साड़ी पहनकर, और अब मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मंदिर में जगह ना हो तो आप अलग से पीढ़ा लगा के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के अपनी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मैंने मंदिर में ही ऐसी जगह बना रखी है कि मैं आराम से उसके ऊपर ही पूजा कर सकती हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस है। मैंने मंदिर में एक पाटला टाइप का बना रखा है, जब मुझे ज़रूरत होती है मैं उसे बाहर निकाल लेती हूँ अपनी कोई भी दूसरी पूजा करने के लिए, रेगुलर पूजा के अलावा। ये देखिए, तो मैंने उसके ऊपर बिछाया लाल कपड़ा, और मुट्ठी भर चावल का ढेर करके अपना कलश रखा, उसके अंदर भरा पानी, और उसके ऊपर एक कटोरी रखी, और उसमें रखे अपने सोने के कंगन। और ये देखिए मैंने माता को ऐसे सजाया है। उनको लाल फूल, कमल के फूल, और ये वाले फूल का नाम मुझे याद नहीं है, येलो वाले, लेकिन ये बहुत सुंदर महकते हैं। ये भी माता को बहुत प्रिय है। मैंने माता को वस्त्र पहनाए, नहलाया, उन्हें चंदन लगाया। अरे देखिए उनके लिए गजरा भी मंगाया है मैंने। जितने हो सके उतनी विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको अत्र छिड़कना चाहिए, फल फ्रूट भी अच्छे से चढ़ाना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया। दिया लगाते वक्त मैं मंत्र बोलती हूँ, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशायम दीप ज्योति नमस्तुते। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम मंत्र चलाते हैं तो वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में हमेशा मंत्र चलते ही रहते हैं। इसलिए वॉइस ओवर करते वक्त मैं सारी वीडियो को म्यूट कर देती हूँ, नहीं तो मंत्र आ जाते हैं तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। फिर अगरबत्ती लेके मैं पूरे भगवान को दिखाने के बाद पूरे घर में अगरबत्ती घुमाऊंगी। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने अपनी माता को अगरबत्ती दिखाई, और द्वार पूजन भी करूँगी मैं अपना। आप देखिए, ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। मेरे पास टाइम नहीं बचा था तो मैं ज़्यादा तैयार नहीं हुई। 2 बच्चों को दिन भर हैंडल करना पड़ता है, और उसके साथ पूजा पाठ ये सब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी मैं अपने द्वार की भी पूजन करूँगी। हमें सुबह शाम अपने दरवाजे की भी पूजा करनी चाहिए दोस्तों, जैसे हम अपने रेगुलर पूजा करते हैं ना। अपने दरवाजे पे भी धूप बत्ती ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन तो हमारे द्वार से ही होता है। ये देखिए, ये डेहरी पूजन है जो हम रोज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक गणपति जी की आइडल लगा रखी है, वहाँ पे मैं धूप बत्ती भी सुलगाती हूँ। और ऐसा मैंने ये भी हंडी भी टांग रखी है, उसमें भी मैं धूप बत्ती लगाती हूँ दरवाजे पे।
तो आज मैं अगरबत्ती लगा रही थी तो मैंने अगरबत्ती लगा दी। वहाँ पे मैंने उसका स्टैंड लगा रखा है। और मैं अब अपने तुलसी माँ को, नीम को और केले को भी धूप बत्ती दिखाऊंगी, अगरबत्ती। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ कह रहे थे तो मुझे हंसी आ गई। यहाँ पे मैं आ गई किचन में। तो ये सारे प्लांट्स मैंने अपने किचन में रखे हैं। तुलसी माता को, केले को, समी के पौधे को, नीम को, यहाँ पे सारे रखा है मैंने। देखिए किचन कितना मैस हो गया है। पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं वो सब क्लीन करूँगी। तो मैं आ गई अपने मंदिर के पास। मैं माता को भोग लगाऊंगी अब अगरबत्ती लगाने के बाद। ये देखिए, ये कमल का फूल माता को बहुत प्रिय होता है। लाल फूल माता को बहुत पसंद होता है। ये येलो वाला जो मैंने चढ़ाया है ये भी इनके पसंदीदा है। मतलब इनका पूजा आप जितने विधि विधान से करते हैं इनको बहुत पसंद आता है। फिर मैंने हल्दी कुमकुम का टीका लगाया माँ को। और अत्र का, अगर आप पूरे मन से पूरे दिन माता लक्ष्मी का रटन करते रहते हैं अपने मन में, जय माँ लक्ष्मी, उनके 8 स्वरूपों का नाम लेते रहते हैं, तो माँ आपकी पूजा ज़रूर सफल करती हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। मैंने 3 बार किया ये पूजा। एक बार तो जब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, ठीक नहीं हो रही थी, तब मैंने मन्नत मांगी थी कि माँ अगर मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं 21 शुक्रवार करूँगी, और वो ठीक हो गई। उसके बाद मैंने उनका उपवास किया। दोबारा मेरी ननद थी, वो बहुत उम्र की हो गई थी लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही थी। फिर मैंने उनके लिए भी मानी थी। फिर उनकी भी शादी वगैरह तय हो गई। आज वो अच्छे से, उनके 2 बच्चे हैं, ससुराल में बहुत खुश हैं और अच्छी ज़िंदगी बिता रही हैं। उनके लिए भी मैंने किया था, वो भी पूरा हो गया। फिर मैंने मन्नत मांगी थी, माता अगर मेरा अपना बड़ा घर हो जाएगा तो मैं आपका फिर से उपवास करूँगी, जो ये पूजा मैं कर रही हूँ। तो मेरी वो मन्नत भी पूरी हो गई। आज मैं जिस जगह पे बैठी हूँ वो सब उनका दिया हुआ ही है। माता लक्ष्मी की देन है और मेरी हर बार मनोकामना पूरी करती हैं, क्योंकि मैं पूरे मन से इनका उपवास करती हूँ। जो भी गलती होती है माँ माफ़ करती हैं। यहाँ पे मैंने लगाया उन्हें भोग। तो भोग लगाने के लिए मैं मंत्र बोलती हूँ, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहें तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहें। ओम शांति 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 ही। ये मंत्र बहुत बड़ा है लेकिन मैं अभी आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। तो मैंने उनको भोग लगाई है अनार का फल, मखाने, खीर और ड्राई फ्रूट्स के। आप अपने पसंद से कोई भी फ्रूट रख सकते हैं, कुछ भी फल भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास क्षमता है तो आप करिए। माता ने कभी ये नहीं कहा है कि आपके पास नहीं है तो आप कहीं से भी लेके आए। यहाँ पे मैं माता के सारे रूपों का दर्शन करूँगी। माता के 8 स्वरूप दिए हुए हैं इस बुक में। माँ को श्री यंत्र बहुत प्रिय है, तो मैंने श्री यंत्र को फ्रेम करा के ही रख लिया है मेरे पास, जिसकी मैं पूजा करती हूँ हर शुक्रवार को और अपने मंदिर में ही रखती हूँ। ये देखिए माता के 8 स्वरूप हैं। माँ धन लक्ष्मी, माँ वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी। ये सारे ऐसे ऐसे करके उनके 8 स्वरूप हैं। सबके दर्शन करना चाहिए। श्री यंत्र का सबसे पहले दर्शन करना चाहिए। उसके बाद बुक में लक्ष्मी स्तवन दिया हुआ है श्लोक, वो पढ़ना चाहिए और उसके बाद अपने आगे की पूजा शुरू करनी चाहिए और अपने गहनों की पूजा भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पूरी किताब पढ़ी। इसमें एक स्टोरी दी हुई है एक औरत की कि कैसे उसने पूजा की और कैसे उसने फल वो किया, पूजा पाठ किया तो उसको उसका पूरा फल मिला। तो इसी प्रकार से जो सच्चे हृदय से इस पूजा को करता है उसको उसके फल मिलते हैं। यहाँ पे हो गई मेरी पूजा और आरती भी हो गई। मैंने माता को सिर झुका के प्रणाम किया है। फ्रेंड्स, मैं हवन करती हूँ छोटा सा, वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, नेक्स्ट फ्राइडे ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये देखिए मंदिर का पूरा लुक और मेरी मैया कैसी लग रही हैं बताइए, और मैंने उन्हें कैसे सजाया है। देखिए यहाँ पे मेरी बेटी, मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते पूजा करते टाइम, दोनों भी। मेरे हस्बैंड आ चुके थे घर, फिर मैंने उनका पैर छुआ और उनसे आशीर्वाद लूँगी। पूजा का सही अर्थ में तभी फल मिलता है जब आप अपने बड़ों के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और सच्चे हृदय से उस व्रत का पालन करते हैं। ये देखिए मेरी छोटी बेटी, वो खुद नीचे आ गई है पैर वो कराने के लिए और वो आशीर्वाद भी देती है मुझे। देखिए आप देख रहे हो माथे को छूकर। ये है मेरी बड़ी बेटी, उसने भी मुझे आशीर्वाद दिया कि मम्मा आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। देखिए आप मेरे
उसमें टीवी पे मंत्र चल रहा है, लेकिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इस पे कॉपीराइट्स आ जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक था। ऐसा बीता मेरा पूरा दिन। सृजा कैमरे में देख रही है। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना, और कुछ भी गलती हो गई हो तो उसको माफ़ करना। थैंक यू फ्रेंड। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।